की दिक्कत बनी ही रहेगी। पेट तो खराब ही रहेगा, ये लगा लो। यूरिन इन्फेक्शन, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, आधे शरीर में कंपन, पैरालाइज क्रिया भी इसी में आ जाती है सारी। जितनी भी हाफ पैरालाइज होते अचानक से चलना बंद हो गया, पैर ही काम नहीं कर रहे। सारी जितनी भी हाफ पैरालाइज होते अचानक से चलना बंद हो गया, पैर ही काम नहीं कर रहे। सुन पड़ा 25 साल का लड़का एकदम से बुखार में आके पैर खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है, मैदान तक डॉक्टर मेरे पास केस भेजते हैं कि उन्होंने बताया था। एक तो बहुत बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, पंजाब के एक्टर है, उन्होंने मेरे पास एक केस भेजा हुआ है। उसके मम्मी के पेट से उसको एक यंत्र है, उसको आप मान लो 24 25 पथरी, 35 पथरी निकालता है, वापस हो जाती है, निकालता है। उसके यंत्र को पिघलाने के लिए बहुत टाइम लग गया। अभी भी मेरे पास आते हैं, अब थर्ड आई प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, एक बार को तो मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मेरे पास ऐसे इतने अच्छे लोग आते हैं ना कि उनको लगता है कि मैं कर दूंगी, और मैं कर देती हूँ बाद में। बलि के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दृष्टिकोण है आपका बलि के लिए? क्योंकि मुर्गा, मछली, बकरा, मेरे दिमाग में तो ये भ्रम है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से ये सोचता हूँ कि भगवान जो है वो सिर्फ भाव का भूखा है। बिल्कुल, क्योंकि कुत्ते की बलि, सुअर की बलि जो नहीं खाते, बच्चों की बलि दो ना सीधा सीधा तो ज्यादा भाव तो उनसे जुड़ा है। बेचारे बलि भी दी जाती है, दी जाती है, बहुत जगह होता भी है, मैंने भी सुना है। हाँ। कई लोग मेरे पास आए तो बोलते हैं दीदी अभी भी होता है, मायोंग साइड अभी भी होता है। तो मैंने कहा यार बलि प्रथा है क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा इसको। आपके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, ठीक है, उस पे इतना भारी तंत्र है ना कि समझना मुश्किल है। डायरेक्ट मारना और 3 दिन में वो मर जाएगा, ऐसा आभास ज्योतिष को हो रहा है। पुरानी बात बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पंडित ज्यादा ये चीजें इन्वॉल्व करते थे, तांत्रिक तो अब प्रचलन में है। ज्योतिष ने बताया कि इसकी तबीयत कोई भी दवाई नहीं लग रही, शायद इसके ऊपर ना तंत्र विद्या, क्योंकि वो नाड़ी देख लेते थे, आप समझ रहे हो, नाड़ी से सारी चीजें पकड़ लेते थे, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र भी पकड़वा देते। ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई इसकी एनर्जी का जो सूक्ष्म शरीर है ना, हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर साइड करके बॉडी हील करके वापस उसको एंटर कर देते हैं। अब सूक्ष्म शरीर क्रिया से बंधा हुआ है, सूक्ष्म शरीर को उस जानवर के अंदर या किसी और वस्तु के अंदर डाल के उसको खत्म कर देने से वो क्रिया का इलाज हो जाया करता था। मगर अब भी वो लोग करते हैं, मगर इतनी धड़ल्ले से करते हैं कि बहुत ज्यादा। आप सिर्फ कान काट के भी छोड़ दोगे ना, कई जगह ऐसा होता है, आपने एक बकरे को चुना, उसके गले में माला डाल दी, वो 3 दिन बाद घूम के अपने आप उसी मंदिर में आ जाएगा, तो माता उसकी बलि स्वीकार करती है, नहीं तो नहीं करती। ये भी रिचुअल मेरे समझ में नहीं आया अभी तक, सच बताऊं। मैं कभी भी बलि प्रथा को किसी भी तरीके से सही नहीं मानती। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं मान ही नहीं सकती कि हनुमान जी मुझसे बलि जाएंगे किसी की। मैं सब देवता को वैसे ही समझती हूँ। सेम काली माता है, वो क्यों चाहेंगी कि मैं उनको बलि दूं? क्योंकि जब मैं 2 लोगों पे चीजें कर पा रही हूँ तो मैं क्यों बलि दूंगी? मैं वही चीजें अनार पे कर पा रही हूँ तो मैं क्यों बलि दूंगी? आप समझ रहे हैं?